नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है हमारा जीवन संकल्प। मूल से मैं किसान का बेटा हूं, 12वीं तक ही पढ़ा हूं और आज मैं फ्लोटेक इंजीनियरिंग सबमर्सिबल नाम की एक कंपनी में राजकोट में उनका एमडी हूं। लेकिन मेरी 35 साल की उम्र में गुजरात में भयानक जल समस्या पैदा हुई, तब पहली अंतस्फूर्णा हुई चेक डैम योजना। गाय का विनाश देख के दूसरी अंतस्फूर्णा हुई गिर गाय रक्षा। गाय को बचाने के लिए तीसरी अंतस्फूर्णा हुई 2004 में गाय आधारित कृषि। वो तीनों को संपन्न करके काकरेज गाय को लिया, कच्छ उत्तर गुजरात की काकरेज गाय हमारे आंगन में। बाद में दिव्य ग्राम योजना आदिवासी क्षेत्र का सर्वांगी विकास करने के लिए भेखड़िया से प्रारंभ किया। तो ये 5 योजना, 5 कार्य मेरी अंतस्फूर्णा है। ना किसी के मुंह से ये मैंने देखी थी, सुनी थी बात, ना किसी की प्रेरणा है, ना कोई जगह ऐसा कार्य देखा था। अंतस्फूर्णा से आया तो मैंने मान लिया कि एक परमात्मा का संकेत है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, तो निमित्त बन के ही कार्य करना है। तो ये सब कार्य हमने प्रारंभ किया, उनको अकल्पनीय सफलता मिली। तब अंदर से आया कि ये परमात्मा की सीधी प्रेरणा कभी बिना संभव नहीं। तब अपना निजी स्वार्थ, ज्ञाति जाति संप्रदाय, कोई पॉलिटिक्स से संपूर्ण मेरा जीवन मुक्त रख के मैंने मेरा जीवन सकल प्रकृति, भारतीय संस्कृति, जल गाय से लेकर सारी प्रकृति एवं राष्ट्र को समर्पित कर दिया और ये कार्य को चारों ओर फैला दिया। 22 साल से यह सेवा मैं कर रहा हूं। उसमें 6000 से ज्यादा गांव की यात्रा की है, सैकड़ों शहरों में तहसील से लेकर मुंबई दिल्ली तक गया हूं। 7000 से ज्यादा ग्राम सभा सम्मेलन लिए हैं, 50 लोगों से लेकर 1 लाख लोगों का, और हृदय से उनको ये सब योजना समस्या समझाई और उनके निवारण का मार्ग बताया है, प्रेरणा दिया है। और जो मैं पुस्तक लिख सका, गिर गाय हमारे आंगन में, गाय आधारित कृषि, गिर गाय ग्रंथ, काकरेज गाय ग्रंथ, गोवेद, गोसत्व, दिव्य ग्राम, उनके 8 लाख से ज्यादा नकल का सारे देश में विस्तार किया। सब लोग उसमें जुड़ गए, तो सबके सहकार से आज आप देख रहे हैं ये काम देश में फैल गया। इस कार्य को, चेक डैम योजना को, संतों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों ने उनको जल क्रांति नाम दिया। सच्चिदानंद स्वामी ने, साहित्यकारों ने, तज्ञों ने गिर गाय क्रांति नाम दिया, गाय आधारित कृषि क्रांति नाम दिया। और ये कार्य के मूल जन्मदाता गांवों के किसान, ग्रामीण जन है, तो उनको, और जिसने भी प्रचार से, धन से, विचार से, प्रेम से सहयोग दिया, मेरे साथ मुसाफरी में मेरे को सहयोग दिया, मेरी प्रसन्नता के लिए सहयोग दिया, अभ्यास में सहयोग दिया, उनको मेरा सत सत प्रणाम है। अब मैं अपना संकल्प आपको बताना चाहता हूं कि आगे क्या करना चाहिए। भारत स्वर्ण भूमि राष्ट्र था, उनका विस्तार कंबोडिया से अफगानिस्तान तक था और श्रीलंका से कजाकिस्तान तक था। विशाल भारतीय संस्कृति थी, दुनिया का सबसे धन संपन्न था, राष्ट्र था, शिक्षित राष्ट्र था, जनसंख्या में बड़ा था। लेकिन कट्टरवादी विधर्मी विदेशियों ने इनको एक धर्मांधता के कारण गुलाम बनाया। उनकी सभ्यता, संस्कृति और वैभव को बहुत हानि की। तब हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा जीवन किससे है। आज कोरोना से यह साबित हो गया कि जीवन की सुरक्षा प्रकृति में है, प्राकृतिक आहार में है, गाय के शरण में है कि गाय के दूध घी का आहार, गाय के घी का योग्य धूप से वो हमारा प्राण की रक्षा है। तो ये सिद्ध हो गया कि जीवन प्रकृति के आधार पर, विकास प्रकृति के आधार पर, राष्ट्र भी उनके ऊपर टिका है। तो वो कार्य है ना, वो जीवन रक्षा का कार्य है, वो कार्य परम राष्ट्र सेवा का कार्य है, वो कार्य परम परमात्मा की सही भक्ति है। परमात्मा भक्ति आज हम दूसरी चीज को मान बैठे। कोई
आतंकवाद, निर्दोषों की हत्या को मानता है कि जगत के सर्जनहार का वो के लिए कर्तव्य, उनका तर्पण है, उनके लिए ये कर रहे हैं। कोई सिर्फ धर्म के नाम पर धन एकत्रित कर रहे हैं, बांधकाम कर रहे हैं, यहां से वहां यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सकल जीव सृष्टि की सुरक्षा, सकल जीव सृष्टि का कल्याण, विकास वो ही परमात्मा का सही धर्म है। इसलिए मैंने ज्ञाति, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के उसमें जीवन समर्पित कर दिया है। मेरे देशवासियों, 22 साल की राष्ट्र सेवा में एक दिन का आराम नहीं किया है। हजारों गांवों में गाय प्रस्थापित की, 300 गांव में 3000 चेक डैम तालाब बनाए, फिर भी एक भी गांव में हमारे नाम की कोई तख्ती नहीं लगाई है, क्योंकि तख्ती लोगों के हृदय दिल में रहती है। इतने महापुरुष 5000 साल में पृथ्वी पर हो गए, उनके नाम की कोई जगह तख्ती नहीं है। कोई सहयोग करे, उनकी तख्ती अवश्य लगानी चाहिए, लेकिन खुद को खुद की तख्ती नहीं लगानी चाहिए। वो एक सत्य निष्ठा और सेवा निष्ठा उनको मैं मानता हूं। इसलिए हमारे नाम की, हमारी संस्था के नाम की तख्ती हमने कोई जगह लगाई नहीं और ना कभी ना लगाने का हमारा संकल्प है। अब हमारा जीवन संकल्प में कोशिश करूं, जो सालों पहले हमने संकल्प लिया, 10 लाख गिर गाय निर्माण, 11 लाख कांकरेज गाय निर्माण, भारत के लुप्त होते 55 प्रजाति के गोवंश की रक्षा और 10 करोड़ शुद्ध नस्ल के दुधारू गोवंश निर्माण, यह संभव है। ये सिर्फ बात नहीं, ये गिर गाय को कहां से कहां हमने देश में प्रस्थापित कर दिया, जिसका कोई नाम को नहीं जानते थे। राजकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र के गादीपति उनके नाम से अपरिचित थे। सामने गाय खड़ी तो कोई पहचान नहीं सकता था कि मिस्र गाय है, देसी गाय है, गिर गाय है। आज उनको राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। तो मैं सिर्फ विचारों का प्रचारक नहीं हूं, जो शुभ विचार के प्रचारक है वो वंदनीय है, लेकिन मेरी असली पहचान मेरा कार्य है कि पहले हमने कार्य किया, हजारों चेक डैम तालाब बने, हजारों गांव में गाय बंधवाई। इस अभियान से 5 लाख गाय लोगों ने अपने आंगन में बांधी है। जिस गाय और उनके दूध घी को कोई खरीदना नहीं था, वो सोने के समान हो गया। तब हमारा ये विराट संकल्प, 10 लाख गिर गाय निर्माण, 11 लाख कांकरेज गाय निर्माण, 55 लुप्त होते गोवंश की सुरक्षा और 10 करोड़ शुद्ध दुधारू गोवंश निर्माण, सारे देश में चेक डैम तालाब से भारत में जल संकट का संपूर्ण निवारण और गाय आधारित कृषि से जो आत्महत्या किसान करते, गांव छोड़ दे रहे, उनको आबाद करना, सकल जीव सृष्टि की सुरक्षा करना, के प्राकृतिक अन्न से, देशी गाय के दूध घी से, क्योंकि हमारी गाय आधारित कृषि में दुधारू गाय केंद्र में है और उनसे प्राकृतिक गाय के माध्यम से अन्न पैदा होता है। तो राष्ट्र फिर से आरोग्यवान, प्राणवान बनेगा और इस कार्य को विश्व में प्रस्थापित करना है। आज कोरोना ने बता दिया है कि हमें प्रकृति ही बचा पाएगी। तो विश्व में आज सभी देशी गोवंश लुप्त होते जा रहे हैं, एशिया खंड, अफ्रीका खंड में। तब उनको मार्ग बताना, शायद हम वहां जाके कार्य नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको प्रेरित मार्गदर्शन, सही दिशा तो अवश्य दे पाएंगे। तो सारे विश्व में गाय की रक्षा हो, वो मेरा जीवन संकल्प है। सारा विश्व शाकाहारी हो, वो जीवन संकल्प है। उनको मैं परमात्मा धर्म मानता हूं, साकार, कि हम शाकाहारी बन जाएंगे तो हमारे प्राणों की रक्षा होगी, ये कोरोना जैसे रोग नहीं आएंगे और परमात्मा ने जो जीव सृष्टि बनाई है उनकी भी सुरक्षा होगी। मैं शाकाहार को परम मानव सभ्यता मानता हूं और उनको सबसे श्रेष्ठ जगत के सर्जनहार का धर्म मानता हूं। और जो भारतीय संस्कृति के मूल्य है, स्वच्छता, वसुधैव कुटुंबकम, प्राकृतिक आहार, आंगन में गाय, उससे ही विश्व विनाश, विश्व प्रलय को रोका जाएगा। तो भारतीय संस्कृति विश्व युद्ध को भी टाल सकते हैं, तो ना इस्लाम टाल सकेगा, ना जो आज औद्योगों की दौड़ है, धन के पीछे दुनिया की दौड़ है, उससे भी नहीं होगा। वो होगा सिर्फ भारतीय संस्कृति से। तो कोई अकेले एक व्यक्ति से इतना विराट कार्य संभव नहीं है। इस कार्य के विचार है, कोई सोच नहीं है, कार्य की दिशा है। उनको सारे देश में आज व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं सारे देश के लोगों को मिल नहीं सकता, 138 करोड़ लोगों को, ना वो मेरे सामने आ सकते हैं, ना दुनिया के लोग आ सकते हैं, ना सारे दुनिया के लोगों को मैं सामने जा सकता हूं। लेकिन मेरा खुद का पहले उनके लिए त्याग है, मेरा समर्पण है। मैं स्वावलंबी हूं, मेरा बेटा फैक्ट्री संभालता है, तो दान का 1 रुपया मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद हमारा हर साल लाखों रुपया उसमें खर्च कर देता हूं।
365 दिन काम करता हूँ। 2019 में 300 दिन रात में घर से बाहर रहा हूँ, फैक्ट्री में बैठा नहीं हूँ। ऐसा मेरा खुद का समर्पण है और उनको वही सेवा है। उन ऐसी कार्य पद्धति को मैं साधुता मानता हूँ। तो मेरा खुद में ज्ञाति जाति संप्रदाय से ऊपर उठ गया हूँ। मैं सारी भारतीय संस्कृति का नागरिक हूँ, भारत राष्ट्र माता का पुत्र हूँ और विश्व कल्याण मेरा परमात्मा धर्म है। तो आप इस संदेश को सारे देश में फैला दें। जो आपके परिचित मुझे मिलने नहीं आ पाएंगे तो वो आपका पुण्य होगा, वो आपकी राष्ट्र सेवा होगी, वो आपकी गौ सेवा होगी। और जो भी जिसको भी लगे कि ये सही राष्ट्र सेवा है, ये सही प्रकृति रक्षा है, ये सही गौ रक्षा का ये सही मार्ग है और विश्व का सही परमात्मा धर्म है, ऐसे लोग एक कार्यकर्ता के नाते से, क्योंकि पहले तो कार्यकर्ता की आवश्यकता है, तो चलो हम खुद समर्पण करें अपने देश के लिए, अपनी गाय के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, इस प्रकृति के लिए। वही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, ऐसी मेरी श्रद्धा है। तो आप सब तन मन धन से जड़ क्रांति ट्रस्ट से जुड़े, ऐसी मेरी दिल से एक आपका स्वागत है और प्रार्थना है। और इस संदेश आपको जो सही अच्छे लगे, जो गोवेद के ऊपर, संस्कृति निर्माण के ऊपर, पानी जल रक्षा के ऊपर आपको मिलते रहेंगे, तो वो आप सारे देश में, विश्व में फैला दे, ऐसी फिर से प्रार्थना है। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।